फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। सिर्फ एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में जा रही है। देखो, आपने बचपन में एक धारावाहिक देखी होगी, शक्तिमान और गंगाधर जी, देखा था आपने बचपन में जब आप बहुत छोटे थे, है ना? बंद हो गया अभी वो, है ना? तो शक्तिमान ही गंगाधर था और गंगाधर ही, यानी सिर्फ और सिर्फ रूप बदल रहा है वो। यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ही कन्वर्ट होने वाली है लाइट एनर्जी में, और लाइट एनर्जी सनलाइट की कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी ये साइकिल चलता रहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी को हम निर्माण नहीं कर सकते और नष्ट भी नहीं कर सकते। ओके, या उसका दूसरा स्टेटमेंट है जो कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है? एक्सचेंज नहीं करेगी। आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। समझ रहे हो? एक तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। देखो, इसका मीनिंग होता है एनर्जी एक्सचेंज। इसका मीनिंग क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन, कहां से कहां तक? सिस्टम से सराउंडिंग तक। एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग, या फिर सराउंडिंग टू सिस्टम। समझ रहे हो? एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है बेटा? एक्सचेंज हो रहा है। कहां से कहां तक? देखो, सिस्टम से चली गई सराउंडिंग, सराउंडिंग से चली गई सिस्टम। समझ रहे हो? यानी कि हम अगर अभी यहां नहीं है मेरे पास, कोई चाय का कप देखते हैं और वो गर्म है, क्या है? गर्म है, चाय का कप गर्म है, यानी ये हीट ट्रांसफर हो जाएगी। हीट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी सराउंडिंग में, या फिर हम आइसक्रीम लेते बेटा, क्या लेते हैं हम? ये आइसक्रीम लिया आपने, तो ठंडी होती है, थोड़ी देर के बाद वो पिघल जाती है। यानी यहाँ की एनर्जी, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो गई? सराउंडिंग से सिस्टम में। समझ रहे हो? यानी कि टोटल एक्सचेंज होता है सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी कि एनर्जी कहीं भी नहीं जा रही है। एनर्जी तो यूनिवर्स की रिमेन्स कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी, मगर वो क्या कर रही है? सिर्फ सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम। दिन भर चालू रहता है। क्या होता है? दिन भर चालू रहता है। देखो, हमने फूड एनर्जी ले ली, हमने खाना खाया, फूड एनर्जी ले ली, तो फूड एनर्जी ली तो हम वर्क डन करेंगे, तो ऊर्जा आ गई ना। खाना खाने के बाद एक ऊर्जा आती है, ज्यादा खाना खाने के बाद नहीं आती है। मगर आप दिन भर काम कर रहे हो और भूखे हो, तो आपको अगर आपने थोड़ा खाना खाया तो तसल्ली आती है, चलो ऊर्जा आ गया, अभी थोड़ा काम करेंगे, है ना? तो खाना खाने के बाद ऊर्जा आएगी तो आप काम करोगे, वर्क डन होगा। तो वर्क डन भी क्या है? एनर्जी है। समझ रहे हो? तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा है कि टोटल एनर्जी जो होती है आइसोलेटेड सिस्टम की, वो कैसी है? कांस्टेंट। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। सपोज हमने एक सिस्टम ली, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कर दिया, और एक सिस्टम ली, एक्सटर्नल प्रेशर वेटलेस फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन लिया, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर हाई नहीं इस पर। ओके, तो इक्विलिब्रियम में बन गया ये क्या बन गया? इक्विलिब्रियम में। तो हमने एक सिस्टम ले ली और सिस्टम में कुछ अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल गैस ले लिया, हमने गैस ले लिया। अब हम उसको हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? हीट कर रहे हैं, यानी कि सराउंडिंग से हीट हम दे रहे हैं बेटा सिस्टम में। सराउंडिंग से हीट क्या कर रहे हैं हम? सिस्टम में दे रहे। तो सिस्टम एब्सॉर्ब द हीट। सिस्टम क्या कर रही है? एब्सॉर्ब द हीट। हीट इज नथिंग फॉर्म बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी क्या है? एनर्जी का फॉर्म। तो इसमें क्या है बेटा? अब इसमें इसकी पहली एनर्जी थी ई। समझ रहे हो? पहली एनर्जी थी ना इसमें। गैस की एक खुद की एनर्जी होगी, हमने कहा था इंटरनल एनर्जी क्या होती है? द होल एसोसिएटेड एनर्जी प्रेजेंट इन अ सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी है, तो इसका मतलब गैस की एक खुद की इंटरनल एनर्जी है या नहीं है? यानी कि काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, फलाना एनर्जी, बिस्ताना एनर्जी तो है। अब उसमें ऐड हो गई बेटा क्यू अमाउंट ऑफ हीट। समझ रहे हो? अब गैस गर्म हो गया,
अब गैस क्या हो गया, गर्म हो गया। अब गैस गर्म हो गया। पहले उसकी एनर्जी थी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी या फिर रोटेशनल एनर्जी, गैस के पास खुद की एक एनर्जी थी मॉलिक्यूल के पास। अब हमने हीट करने के बाद ये हीट चली गई सिस्टम के अंदर, तो गैस और गर्म हो गया। तो समझो पहले 30 डिग्री सेल्सियस पे गैस था, तो अब गैस बन गया 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट बढ़ गई। तो अमाउंट ऑफ हीट गई क्यू अंदर। अब क्यू अंदर जाने के बाद गैस का हो गया एक्सपेंशन, तो गैस चला गया ऊपर। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर गए, जैसे तापमान बढ़ेगा तो ऊपर ऊपर चली जाती है। ओके, तो दूर दूर गए, तो ये पिस्टन, वेटलेस पिस्टन, गैस के मॉलिक्यूल ने उसको धकेल दिया ऊपर। अब पिस्टन गया ऊपर। पिस्टन कहां गया बेटा, ऊपर। अब इतना पिस्टन चला गया, इतना आपका पहला था, अब इतना चला गया, समझ रहे हो, यानी वर्क डन हो गया। यहां से पिस्टन को तो फोर्स अप्लाइड ही हुआ, इसलिए तो वर्क डन हुआ, समझ रहे हो। अब पिस्टन ऊपर चला गया, यानी कि यहां पे हो गया बेटा वर्क डन। क्या हो गया, वर्क डन। बट वर्क इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज नथिंग, बस हो जाना, वर्क इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि आर सिस्टम में डब्ल्यू भी है, समझ रहे हो क्या, सिस्टम में डब्ल्यू भी है। सर आपने पॉजिटिव की साइन क्यों लगा दी डब्ल्यू को, तो वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है बताओ। जब सराउंडिंग से सिस्टम के ऊपर होगा तो निगेटिव होगा, निगेटिव पॉजिटिव होगा, हाँ, तो इसको निगेटिव लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो वर्क डन होगा निगेटिव, बाय द सिस्टम निगेटिव। मैंने पैसा खर्च किया, कल वो बताया था मैंने पैसा खर्च किया, आप सभी को 5-5 हजार रुपए दिए थे, तो आज वापस दे दो। ओके, हाँ याद रखो, कल वीडियो में भी है वो 5-5 हजार रुपए, तो याद रखो, हाँ ठीक है, हाँ चलो ठीक है। कल देखेंगे वो पैसों का कल देखेंगे। सो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है बेटा, तो वर्क डन निगेटिव है। तो यानी कि यहाँ पे अब टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कितनी है, अब टोटल इंटरनल एनर्जी E1 प्लस हीट आने के बाद Q और वर्क डन हुआ तो W। देखो आप टोटल इंटरनल एनर्जी है E1 इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट प्लस Q अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। तो ये तीनों है और ये मिलाकर बनेगी फाइनल इंटरनल एनर्जी। अब सिस्टम में टोटल इंटरनल एनर्जी इतनी है। इंटरनल एनर्जी यानी क्या, तो एनर्जी एसोसिएटेड इन अ सिस्टम, सभी का समीशन होने के बाद जो एनर्जी बनेगी वो एनर्जी, तो इतना समीशन हो रहा है। अब इसके ये साइन क्यों लगाए वो छोड़ दो, मगर ये तीन तो है। चलो तो आप देखो इधर डेल्टा ई क्या होता है बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा ई क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मैं इसको लिखूंगा E2 माइनस E1, सही है, E2 माइनस E1। अब देखो अगर मैं ये E1 को इधर धकेल दूं, चलो भाई तू E नजदीक चले जा, तो E2, अब ये पॉजिटिव E1 इधर धकेल दिया, ये बन गया माइनस E1 इज इक्वल टू Q माइनस W, Q माइनस W। तो ये बन गया E2 माइनस E1 क्या होता है, ये होता है डेल्टा E। तो ये बन गया डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। अब Q को जगह पे रख दो, डेल्टा E को जगह पे रख दो, अब माइनस W को इधर फेंक दो, प्लस W। तो थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट बना बेटा, हमने लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम। ये जो Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हुई है सिस्टम में, कौन सी Q अमाउंट ऑफ हीट, देखो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम, सिस्टम को जो दी है ये अंदर गई सिस्टम में, एब्सॉर्ब यानी सप्लाई। तो सप्लाई टू सिस्टम दो काम कर रही है। पहला काम क्या कर रही है, इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो बेटा ये ध्यान रखो, इंटरनल एनर्जी के लिए कुछ किताबों में E लिखा गया है और कहीं कहीं U लिखा गया है। ओके, तो इससे फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो हम E लिखेंगे या फिर U लिखेंगे। ओके, और दूसरा टू डू सम मैकेनिकल वर्क डन,
डू मैकेनिकल वर्क डन, यानी W। तो देखो Q, अभी इधर देखो, Q सप्लाई टू द सिस्टम, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम, दो काम करनी चाहिए, कर रही क्या? इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, दैट इज द डेल्टा ई, डेल्टा ई दैट इज चेंज इन एनर्जी, और टू डू मैकेनिकल वर्क प्लस W। बन गया इक्वेशन। हीट सप्लाई टू द सिस्टम, हीट सप्लाई टू द सिस्टम is used to increase internal energy and to do mechanical work done। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आया? अब देखो, ये तो बन गया इक्वेशन। कब? कंडीशन, पीटीआर में कंडीशन लिखो। ये इक्वेशन कब? व्हेन नंबर 1, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। अगर वर्क डन कर रही है सिस्टम, देखो पिस्टन ऊपर फेंक दिया सिस्टम ने, तो ये इक्वेशन बन गया। और अगर ये इक्वेशन बन गया, अगर वर्क डन बाय सराउंडिंग, या फिर इस तरह से वर्क डन ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम, अगर सराउंडिंग शब्द नहीं आएगा, बाय सिस्टम, ऑन सिस्टम ध्यान में रखना है। बाय सराउंडिंग तो इक्वेशन आएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस W। सर यहां W माइनस क्यों आएगा? बेटा यहां W प्लस आएगा, तो ये W को हम यहां फेंक देंगे तो माइनस बन जाएगा। तो ये इक्वेशन दो अलग अलग इसके लिए बनेंगे। ओके, आपको इतना ध्यान में रखना है। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके प्यारे जूल भाई ने दिया था, राइट? तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो देखो बच्चों, सवाल क्या है? अ गैस हैज कांस्टेंट प्रेशर, तो गैस का कांस्टेंट है प्रेशर, छोड़ दो उसको। इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 45 जूल हीट इन सराउंडिंग, इन सराउंडिंग ऑन, यानी कि सराउंडिंग में से सिस्टम में हीट जा रही है। लॉस सराउंडिंग का हो रहा है, ऑन सिस्टम। छल कपट सिर्फ और सिर्फ शब्दों का है, सिर्फ और सिर्फ शब्दों का है। ऑन सिस्टम, इफ 450 जूल वर्क डन, वर्क डन है। देखो अब W कितना है बेटा? W है मेरा 450 जूल, और अमाउंट ऑफ हीट कितनी है? Q 45 जूल। तो उन्होंने कहा इंटरनल एनर्जी निकालो, डेल्टा ई निकालो। ओके, तो मुझे डेल्टा ई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लेना है? Q इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस W लेना है या प्लस W लेना है? अब आपको समझना पड़ेगा। वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम नहीं, ऑन सिस्टम। समझ रहे हो? अगर वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है, सिस्टम के ऊपर हो रहा है, तो मैंने तो डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस W। Q कितना है बेटा? 45 प्लस W है 450, तो बन गया ये 495 जूल। एनर्जी जूल में जाएगी नहीं, ऑप्शन डी। तो देखो Q इज इक्वल टू, अगर कंप्रेशन हो रहा है सराउंडिंग टू सिस्टम, तो क्या है? Q इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस, डेल्टा ई माइनस W। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू आएगा Q प्लस W। ये बन गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसको आपको रीअरेंज करना पड़ता है हर बार। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब तेरे देखो कौन सा करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। ओके, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसको कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? पहली प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस की मीनिंग क्या होती है? इंटरनल एनर्जी जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो। अब बहुत शॉर्टकट में आंसर लिख रहा हूं। साइक्लिक में डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो,
अगर डेल्टा ई 0 आया तो मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या आएगा? देखो ये 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू को इधर भेज दो या डब्ल्यू को इधर भेज दो, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, समझ रहे हो? तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अरे डेल्टा ई यानी डेल्टा यू हो गया ना, ये एक है ना, तो क्यू इज इक्वल टू ये। तो ये साइक्लिक प्रोसेस ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। हमें पूछा कि कौन नहीं कर रहा है, यानी कि ये राइट है मगर हमारा आंसर नहीं है, समझ रहे हो? ये थर्मोडायनेमिक लॉ है मगर हमारा आंसर नहीं है, हमें गलत आंसर चुनना है। अब दूसरी प्रोसेस है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मायने क्या होता है? डेल्टा नहीं आता है एडियाबेटिक, क्यू इज इक्वल टू 0। अब पुट द वैल्यू क्यू इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 प्लस डब्ल्यू, यानी डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब यहाँ क्या लिखा है? डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, इनकरेक्ट है। तो ये इनकरेक्ट है, ये एक इनकरेक्ट है। और कौन से इनकरेक्ट है देखो, ये बन गए 2। तीसरा आइसोकोरिक प्रोसेस के मायने क्या है? तीसरे ऑप्शन में आइसोकोरिक के, आइसोकोरिक का मीनिंग क्या होता है? डेल्टा V इज इक्वल टू, तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा V 0 है, सर डेल्टा V का संबंध ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी संबंध नहीं है बेटा। W वर्क चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क डन ही हो रहा है ना, यानी कि W इज इक्वल टू 0। अरे W इज इक्वल टू P डेल्टा V है या नहीं है? अब डेल्टा V अगर 0 है तो 0 इंटू P 0, तो W भी 0, समझ में आ रहा है? तो W बन गया 0। अब पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, तो Q प्लस 0, तो डेल्टा V आ गया, सॉरी डेल्टा E आ गया Q। सर डेल्टा E लिख रहे हो, डेल्टा E तो ऑप्शन में है ही नहीं, मैं छोड़ के जा रहा हूँ क्लास। आप कुछ बता रहे हो बेटा, इंटरनल एनर्जी एक तो U से रिप्रेजेंट होती है या फिर E से होती है, समझ रहे हो? ओके, तो ये तीसरा ये है राइट है, थर्मोडायनेमिक लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर हमें राइट चुनना है या गलत चुनना है? गलत चुनना है। ओके, अब 4 नंबर क्या बोल रहा है? आइसोथर्मल डेल्टा T इज इक्वल टू 0, डेल्टा T इज इक्वल टू 0। सर T है मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी है, टेम्परेचर यानी क्या? डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा E, यानी डेल्टा E इज इक्वल टू 0, पुट द वैल्यू डेल्टा E इज इक्वल टू 0, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, ये बन गया 0, Q प्लस W, Q को जगह पे रखो, W को भेज दीजिए माइनस W। तो ये भी इक्वेशन फुलफिल कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। अब कौन नहीं कर रहा है? यहाँ निगेटिव नहीं होना चाहिए था, मगर यहाँ है निगेटिव, इसलिए ये नहीं कर रहा है। आपका ऑप्शन ये है। तो भाई इस तरह से आपके दिमाग का दही किया जाता है जेईई में। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, मगर आपको समझना होगा कि किस तरह से आपको सॉल्व करना। ठीक है, लिख लो।